भूमिगत अंधेरे में लगी रिंग, चारों तरफ चीखते दर्शक और बीच में खड़ा एक योद्धा। उसकी आंखों में जीत का जुनून और मुक्कों में तूफान है। हर वार के साथ हवा कांपती है और सामने खड़ा प्रतिद्वंद्वी एक एक कर टूटने लगता है। लेकिन यह लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं, आत्मा और विश्वास की भी है। तो चलिए अब हम इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक मशहूर फाइटर यूरी बॉयका को दिखाया जाता है, जो हर नई फाइट से पहले भगवान से प्रार्थना करता है। जब वह रिंग में उतरता है तो उसका इरादा सिर्फ जीत का होता है। वह ताकतवर और सटीक वार करता है और अपने प्रतिद्वंद्वी को आसानी से हरा देता है। जेल कॉर्निया चोम में खड़े लोग उसकी जीत पर तालियां बजाते हैं। ऐसे कई भूमिगत मुकाबले होते रहते हैं। इन्हीं में से एक है रूस का खतरनाक फाइटर कोशमार, जो अपने अगले शिकार को खत्म करने के लिए रिंग में उतरता है। उसका दुश्मन उसे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन उसके मुक्के और लातें कोशमार पर कोई असर नहीं करती। फिर कोशमार पलटवार करता है और कुछ ही वार में उसे बेहोश कर देता है। प्रतिद्वंद्वी के गिरते ही कोशमार उसकी गर्दन पकड़ लेता है और उसके चेहरे पर लगातार मुक्के मारता है। इतने घूंसे खाने के बाद वह फाइटर अपनी आखिरी लड़ाई के कुछ दिनों बाद मर जाता है। इसी बीच बॉयका चर्च में कुछ किताबें दान करने जाता है। बातचीत के दौरान पुजारी उसका धन्यवाद करता है कि उसने चर्च की मदद की, लेकिन पुजारी यह भी कहता है कि अगर वह सच में मोक्ष चाहता है तो यह रास्ता सही नहीं है। वह जानता है कि लड़ना ही बॉयका का पेशा है। फिर भी वह उसे समझाता है कि भगवान के लिए हिंसा कभी समाधान नहीं हो सकती और वह बॉयका के ऐसे कामों को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। इस पर बॉयका जवाब देता है कि भगवान ने उसे यह हुनर दिया है और इसे बर्बाद करना भी पाप होगा। फिर कुछ समय बाद बॉयका का मैनेजर किरिल खुशखबरी लेकर आता है। वह बताता है कि बॉयका को एक लीगल लड़ाई का मौका मिला है। यह टूर्नामेंट बुडापेस्ट में होने वाली यूरोपीय चैंपियनशिप के दौरान होगा। किरिल ने टूर्नामेंट के स्काउट्स को भी मना लिया है कि वे उसी रात बॉयका की अगली फाइट देखने आए। अब बॉयका का मुकाबला विक्टर से होना है। इस लड़ाई का विजेता यूरोपीय चैंपियनशिप के लिए चुना जाएगा। फिर बॉयका प्रार्थना करने के बाद रिंग में उतरता है और उसके सामने विक्टर भी आ जाता है। फिर रेफरी मैच शुरू होने का ऐलान करता है। तभी विक्टर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन बॉयका उसके मुक्कों से बच निकलता है और जवाब में अपने मुक्कों से जोरदार वार करता है। इसके बाद कुछ ही सेकंड में वह विक्टर पर कई शक्तिशाली किक भी जड़ देता है, लेकिन विक्टर हार मानने को तैयार नहीं होता और फिर से उठ खड़ा होता है। वह बॉयका पर कई वार करता है, लेकिन जल्द ही बॉयका फाइटिंग पर पूरा नियंत्रण पा लेता है और विक्टर को नॉकआउट कर देता है। फिर कुछ देर बाद विक्टर फिर उठ जाता है और मुकाबला जारी रखने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार उसमें बचाव की ताकत नहीं होती और बॉयका आसानी से उसे दोबारा गिरा देता है। बॉयका उससे कहता है कि अब जमीन पर ही रहो, क्योंकि वह उसे और चोट नहीं पहुंचाना चाहता। लेकिन विक्टर को यूरोपीय चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करना था, इसलिए वह फाइटिंग जारी रखने का फैसला करता है। तभी मजबूर होकर बॉयका आखिरी वार करता है, जिससे विक्टर पूरी तरह बेहोश हो जाता है और बॉयका इस मुकाबले का विजेता बन जाता है। मैच देखने आए स्काउट्स बॉयका से प्रभावित होते हैं और बताते हैं कि सिर्फ 2 हफ्तों में वह बुडापेस्ट में होने वाले टूर्नामेंट में हिस्सा लेगा। अगर वह यह टूर्नामेंट जीत लेता है तो उसे प्रोफेशनल लीग में जगह मिल जाएगी, लेकिन अगर हार गया तो उसका सपना वहीं खत्म हो जाएगा। मैनेजर कैरल को अपने फाइटर पर गर्व था, क्योंकि बॉयका अपने बड़े सपने के करीब पहुंच रहा था। मुकाबले के बाद कैरल उसे पैसों वाला एक पैकेज देता है और घर लौट जाता है। इसी बीच बॉयका देखता है कि विक्टर को स्ट्रेचर पर अस्पताल ले जाया जा रहा है, जिसे देख बॉयका डॉक्टर से पूछता है कि अब विक्टर कैसा है। तभी डॉक्टर कहता है कि उसकी हालत बहुत गंभीर है। फिर अगले दिन मैनेजर से बात करते हुए बॉयका को पता चलता है कि लड़ाई के कुछ घंटों बाद ही विक्टर की मौत हो गई, जिसे सुन बॉयका को धक्का लगता है। लेकिन कैरल कहता है कि इसके लिए बॉयका जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि यह सिर्फ एक हादसा था। लेकिन बॉयका को पुजारी की बातें याद आ जाती हैं और वह खुद को बहुत दोषी महसूस करता है। फिर वह विक्टर की अलमारी देखने की अनुमति मांगता है। वहाँ उसे एक लिफाफा मिलता है, जिसमें विक्टर की अपनी पत्नी के साथ तस्वीर और एक पत्र होता है। यह देखकर बॉयका बहुत ज्यादा हिल जाता है और अपने मैनेजर से कहता है कि वह उसके लिए एक नकली पासपोर्ट बनवाए। बॉयका रूस जाना चाहता था ताकि विक्टर की पत्नी से मिल सके, जिसे सुन कैरल उसे रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि रूस में बॉयका क्रिमिनल था। लेकिन बॉयका कहता है कि उसे यह जरूरी काम करना ही है और वह बुडापेस्ट टूर्नामेंट से पहले लौट आएगा। उधर विक्टर के परिवार और दोस्त उसका अंतिम संस्कार करते हैं। उसी समय जोरोप और उसका गैंग चर्च में पहुंच जाता है। विक्टर की पत्नी अल्मा गैंगस्टरों को देखकर असहज महसूस करती है। समारोह खत्म होने पर जोरोप अल्मा को उसके पति के कर्ज की याद दिलाता है। वह कहता है कि अगर अल्मा उससे शादी कर ले तो कर्ज माफ कर दिया जाएगा, लेकिन अल्मा इनकार कर देती है और कहती है कि वह उसके क्लब में काम करके धीरे धीरे कर्ज चुका देगी। इसी बीच कैरल बॉयका को नकली पासपोर्ट दे देता है। फिर बॉयका एक ड्राइवर सुमी के साथ रूस की ओर निकलता है। सुमी उसे एक सैन्य चौकी तक छोड़ता है, जहां सैनिकों के पास इंटरनेट जैसी सुविधाएं भी नहीं होती। इसीलिए अगर सब सामान्य दिखे तो बॉयका बिना किसी समस्या के आसानी से निकल जाएगा। रूस की सीमा पार करने के बाद बॉयका ड्रोनी नाम की जगह पहुंचता है। वहां वह अपने सूटकेस के साथ एक कमरा किराए पर लेता है और कमरे की दीवार पर अपना क्रॉस टांग देता है। इसके बाद वह
उस पते पर जाता है जो विक्टर के पत्र पर लिखा था। वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि वह जगह एक स्कूल जैसी दिखती है। तभी बाहर खड़े होकर वह अल्मा को देखता है और तुरंत पहचान लेता है। अल्मा भी बॉयका की मौजूदगी नोटिस करती है और उसे देखकर रुक जाती है। कुछ ही सेकंड बाद एक कार आती है और ड्राइवर अल्मा को उसमें बैठने का आदेश देता है। फिर दोनों वहां से निकल जाते हैं। जिसे जाता देख बॉयका सुरक्षा गार्ड से पूछता है कि वे कहां गए। फिर वह उसी पते का पीछा करता है। उसे पता चलता है कि अल्मा एक क्लब में काम करने जा रही है। जैसे ही बॉयका क्लब के अंदर प्रवेश करता है, वहां एक फाइट चल रही होती है इगोर और एक दूसरे आदमी के बीच। इगोर अपने विरोधी जितना ताकतवर नहीं होता है, लेकिन वह बहुत फुर्तीला है और आसानी से उसे हरा देता है। उसका प्रतिद्वंद्वी जमीन पर गिरकर तड़प रहा होता है। तभी इगोर आखिरी वार करता है और उसके चेहरे पर लात मार देता है। फिर इगोर जीत का जश्न मनाता है। उसी समय अल्मा की नजर बॉयका पर पड़ती है और वह उसकी ओर बढ़ती है। अल्मा उससे पूछती है कि वह उसका पीछा क्यों कर रहा है। तभी बॉयका कहता है कि वह सिर्फ उससे बात करने के लिए इतनी दूर से आया है। तभी स्लाव और उसकी सुरक्षा टीम वहां पहुंच जाती है। स्लाव अल्मा को कहता है कि वह काम पर लौट जाए। फिर वह अपनी बंदूक दिखाता है और बॉयका से कहता है कि वह बाहर आकर उससे बात करे। इसी बीच जोरोप अपने कमरे में लगे कैमरों की फुटेज देख रहा होता है। कैमरे पर जैसे ही वह बॉयका को देखता है, वह तुरंत उसे पहचान लेता है और यह जानने में दिलचस्पी लेने लगता है कि वह यहाँ क्या कर रहा है। तभी स्लाव बॉयका से कहता है कि वह यहाँ से चला जाए और चेतावनी देता है कि उसने गलत औरत से पंगा लिया है, क्योंकि अब अल्मा उसके मालिक की है। लेकिन बॉयका जोर देकर कहता है कि उसे अल्मा से बात करनी ही है और पूछता है कि वह किस समय काम से छुट्टी लेती है। यह देखकर कि बॉयका जाने वाला नहीं है, स्लाव अपने आदमियों को आदेश देता है कि उसे सबक सिखाओ। तभी दो बाउंसर बॉयका पर हमला करने आते हैं, लेकिन वह आसानी से उन्हें हरा देता है। बॉयका की ताकत और फुर्ती देखकर स्लाव गुस्से में उसकी ओर बंदूक तान देता है, मगर बॉयका तुरंत उसे काबू कर लेता है, बंदूक छीन लेता है और स्लाव को गिरा देता है। इसी दौरान जोरोप अपने आदमियों के साथ वहां पहुंचता है। वह बॉयका की लड़ाई देखने के बाद उसकी तारीफ करता है। तभी जोरोप बॉयका को प्रस्ताव देता है कि वह उसकी रिंग में लड़े, लेकिन बॉयका साफ कह देता है कि उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। बॉयका कहता है कि वह यहाँ सिर्फ अल्मा से बात करने आया है। ये सुनकर जोरोप गुस्से से भर जाता है। वह कहता है कि उसकी इजाजत के बिना कोई भी उस औरत से बात नहीं कर सकता। जोरोप दावा करता है कि जैसे पूरा शहर उसका है, वैसे ही अल्मा भी उसकी है। आखिर में वह बॉयका को धमकी देता है कि अगर उसने अल्मा से बात करने की कोशिश की तो उसकी जान चली जाएगी। लेकिन यह धमकी भी बॉयका को डराने के लिए काफी नहीं होती। तभी अगली सुबह बॉयका फिर अल्मा से मिलने पहुंचता है, लेकिन जोरोप का गार्ड उसे रोकने की कोशिश करता है। जिसे ऐसा करता देख बॉयका उसे एक ही मुक्का मारकर उसे बेहोश कर देता है। तभी उसकी नजर अल्मा पर पड़ती है। वह बच्चों को किताब पढ़कर सुना रही होती है। बॉयका को देखकर अल्मा उसके पास आती है और पूछती है कि वह उससे क्या चाहता है। तभी आखिरकार बॉयका को अल्मा से बात करने का मौका मिलता है। वह उसे बताता है कि वह उसके पति विक्टर से मिला था और उसके निधन पर दुख जताता है। अल्मा उसका धन्यवाद करती है। फिर बॉयका पूछता है कि क्या जोरोप उसे परेशान कर रहा है। अल्मा बताती है कि उसके पति ने जोरोप से कर्ज लिया था ताकि वे दोनों मिलकर ये सामुदायिक केंद्र खोल सकें, लेकिन पति की मौत के बाद कर्ज चुकाने की जिम्मेदारी उस पर आ गई, इसलिए वह जोरोप के लिए काम कर रही है। इसके बाद अल्मा बॉयका से पूछती है कि वह विक्टर से कैसे मिला। बॉयका सच बताता है कि वह ही विक्टर की मौत के लिए जिम्मेदार है। भले ही वह एक हादसा था, वह कहता है कि उसे बहुत पछतावा है और वह अपनी लड़ाई में जीते हुए पैसे अल्मा को देना चाहता है। लेकिन अल्मा कहती है कि वह खून से सने पैसे नहीं ले सकती। इसके बजाय वह बॉयका से कहती है कि अगर उसे सच में मदद करनी है तो उसका कर्ज चुका दे। इसके बाद बॉयका जोरोप के क्लब में जाता है और सौदा करता है। वह कहता है कि वह अल्मा की आजादी के बदले रिंग में लड़ेगा। डील ये होती है कि बॉयका को एक हफ्ते में 3 लड़ाइयां लड़नी होंगी। अगर वह सब जीत गया तो अल्मा का कर्ज माफ कर दिया जाएगा, लेकिन एक शर्त और होती है कि बॉयका को जोरोप के सबसे बड़े चैंपियन को भी हराना होगा। बॉयका इस सौदे को मान लेता है। तभी जोरोप कहता है कि आखिरी लड़ाई में उसका मुकाबला इगोर से होगा। तभी बॉयका पूछता है कि क्या कहीं ट्रेनिंग करने की जगह है। जोरोप कहता है कि 5 ब्लॉक दूर एक जिम है, वहां वह ट्रेनिंग कर सकता है। साथ ही गैंगस्टर चेतावनी देता है कि उसके अखाड़े में नियम वही बनाता है। फिर जब बॉयका जिम पहुंचता है तो वह ट्रेनिंग शुरू करता है। तभी थोड़ी देर बाद वहां मौजूद एक बदमाश उसे उकसाने लगता है। बॉयका पहले तो शांत रहता है, लेकिन फिर गुस्से में उस आदमी को जोरदार लात मारता है, जिससे वह वहीं जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। इसके बाद बॉयका अपनी पहली फाइट के लिए तैयार होता है, जहां उसका मुकाबला बोरिस टार्सोव से होता है। शुरुआत में बोरिस ज्यादा तेज और फुर्तीला दिखाई देता है, लेकिन बॉयका अपनी बेहतरीन स्किल्स से ये कमी पूरी कर लेता है और धीरे धीरे उस पर भारी पड़ने लगता है। जोरोप बॉयका की इस परफॉर्मेंस को देखकर हैरान रह जाता है। उसने बॉयका के बारे में सुना तो था, लेकिन उसे लाइव इतना ताकतवर लड़ते हुए पहली बार देखा। कुछ ही मिनटों बाद बॉयका जीत हासिल कर लेता है और विजेता घोषित किया जाता है। तभी जोरोप उसे जीत की बधाई देता है। फिर आराम करते समय अल्मा उसे एक गिलास पानी देने आती है। उसी वक्त बॉयका उससे पूछता है कि क्या उसे कोई और जगह पता है जहां वह ट्रेनिंग कर सके, क्योंकि सड़क के अंत वाला जिम फाइटर से भरा हुआ है। जिसे सुन अल्मा उसे कहती है कि वह अगले दिन सामुदायिक केंद्र में आ सकता है और वहां के जिम का
इस्तेमाल कर सकता है। फिर अगली सुबह बॉय का सामुदायिक केंद्र पहुंचता है और अल्मा उसे वही जिम इस्तेमाल करने देती है जहां उसका पति पहले ट्रेनिंग करता था। फिर थोड़ी देर बाद कुछ बच्चे बॉयका को देखने आ जाते हैं जब वह रात दर रात कड़ी ट्रेनिंग करता है। फिर वह अपनी दूसरी फाइट के लिए तैयार होता है। इस बार उसका मुकाबला एक साथ दो विरोधियों ओजारोव भाइयों से होता है। लड़ाई शुरू होते ही दोनों भाई उसे चारों ओर से घेर लेते हैं और भूखे शेरों की तरह हमला कर देते हैं, लेकिन बॉयका एक एक करके उन्हें अपने बेहतरीन पंच और किक से गिरा देता है और उन पर हावी हो जाता है, लेकिन वे फिर उठकर उस पर हमला करने लगते हैं। लड़ाई के दौरान एक भाई बॉयका का ध्यान भटकाता है और दूसरा उसकी पीठ के निचले हिस्से पर जोरदार किक मार देता है। बॉयका चलने तक में मुश्किल महसूस करता है। फिर भी जब वह अल्मा को अपनी तरफ देखते हुए देखता है तो हिम्मत जुटाकर वापस लड़ाई में लौटता है और दोनों भाइयों को एक साथ हरा देता है। हालांकि वह घायल हो जाता है और लड़खड़ाते हुए अखाड़े से बाहर निकलता है। अल्मा उसकी मदद करने का फैसला करती है। जब बॉयका सामुदायिक केंद्र वापस आता है तो अल्मा उसकी चोटों का इलाज करती है। वह उसकी पीठ पर लगाने के लिए जड़ी बूटियों से बनी एक दवा तैयार करती है। अल्मा कहती है कि उसे उसके लिए लड़ने की कोई जरूरत नहीं है और अगर वह चाहे तो शहर छोड़ सकता है, जिसे सुन बॉयका उससे पूछता है कि फिर अल्मा खुद क्यों नहीं चली गई। अल्मा बताती है कि यह जगह उसका और उसके पति का सपना था। अगर सामुदायिक केंद्र न होता तो वहाँ के बच्चे गैंग में चले जाते या और भी बुरी हालत में होते। यह कहकर अल्मा वहाँ से चली जाती है और बॉयका अपने कमरे में लौटकर आराम करता है। दूसरी ओर जोरोप इस डर से परेशान है कि कहीं बॉयका जीत न जाए, इसलिए वह पुलिस ऑफिसर कोइचेव को पैसे देने की पेशकश करता है ताकि वह कोशमार को जेल से बाहर निकालकर उसके क्लब में लड़ने के लिए ला सके। शुरुआत में पुलिसकर्मी मना करता है क्योंकि ऐसा करने से उसकी नौकरी खतरे में पड़ सकती थी, लेकिन जोरोप उसे लालच देता है कि पैसों के साथ वह रूस के सबसे वांछित भगोड़ों में से एक को भी पकड़ने का मौका देगा। जब कोइचेव को पता चलता है कि यह भगोड़ा यूरी बॉयका है तो वह सौदा मान जाता है और वादा करता है कि वह सुबह कोशमार को अखाड़े में लेकर आएगा ताकि वह अंतिम लड़ाई में हिस्सा ले सके। इसी बीच जब बॉयका वार्म अप करने के लिए दौड़ रहा होता है तभी उसे करिल का फोन आता है। उसका मैनेजर बताता है कि अखाड़ा फैंस से पूरा भरा हुआ है और बोरिस टार्सो से लड़ाई के बाद उसका नाम अखबारों और बड़े बड़े बोर्डों पर छाया हुआ है। करिल कहता है कि बॉयका को रात 9:45 वाली बस पकड़नी चाहिए। बॉयका वादा करता है कि कुछ घंटों बाद वह वहां होगा। इसके बाद बॉयका अपने आखिरी मैच के लिए अखाड़े में जाता है। इगोर बहुत आत्मविश्वास से भरा हुआ है क्योंकि उसने उस रिंग में कभी कोई लड़ाई नहीं हारी। फिर लड़ाई की शुरुआत में इगोर का पलड़ा भारी रहता है। बॉयका थका हुआ है क्योंकि एक हफ्ते में ये उसकी तीसरी फाइट है। ऊपर से उसकी पीठ का दर्द उसकी चाल और ताकत को और सीमित कर देता है। फिर भी बॉयका हार नहीं मानता। वह इगोर के साथ बराबरी से खड़ा होता है और उसके साथ किक और पंच का आदान प्रदान करता रहता है। लड़ाई चलती रहती है और माहौल तनावपूर्ण होता है। दर्शकों में बैठी अल्मा बहुत परेशान है क्योंकि बॉयका की जीत का मतलब है उसकी आजादी, लेकिन यह भी सच है कि वह अभी पूरी तरह फिट नहीं है। फिर कुछ मिनटों की लड़ाई के बाद कर लेता है। बॉयका खुद को छुड़ाने के लिए जोर से पीछे की ओर झटकता है, लेकिन इगोर जल्दी से उठता है और उसके चेहरे पर एक जबरदस्त घूमकर किक मारता है जिसे बॉयका नीचे गिर जाता है। तभी इगोर उसकी रीढ़ पर एड़ी से वार करता है और फिर उसकी गर्दन पकड़कर उसकी पीठ पर कई बार मुक्के मारता है। ऐसा लगता है जैसे बॉयका यह लड़ाई हार जाएगा, लेकिन तभी बॉयका के अंदर गुस्सा और जुनून भर जाता है। उसकी असली ताकत बाहर आती है। अब चाहे इगोर कितना भी कोशिश करे वह बॉयका का सामना नहीं कर पाता। बॉयका लगातार पंच और किक बरसाता है और आखिरकार अपने नाम के अनुसार अपराजेय साबित होकर इगोर को नॉकआउट कर देता है। इस पल अल्मा अपनी खुशी रोक नहीं पाती और उसका चेहरा चमक उठता है और बॉयका चैन की सांस लेता है कि उसने अपना मिशन पूरा कर लिया है। अब उसे तुरंत बस पकड़कर वापस यूक्रेन जाना है, लेकिन जोरोप के और भी इरादे हैं। जब बॉयका जाने की तैयारी करता है तब जोरोप कहता है कि अल्मा को आजाद करने के लिए उसे उसके चैंपियन को हराना होगा। अगर वह नहीं करेगा तो अल्मा का कर्ज कभी खत्म नहीं होगा। सबको लगता है कि जोरोप चैंपियन कहकर इगोर की बात कर रहा है, लेकिन असल में जोरोप एक धोखेबाज और डरपोक आदमी है। उसने आखिरी पल में सौदा बदल दिया। अब अल्मा की आजादी के लिए बॉयका को कोशमार से लड़ना होगा। कोशमार, जिसे लोग दुस्वप्न कहते हैं, वह सीधे जेल से इस टूर्नामेंट में आया है। वह बॉयका से लगभग दुगुना बड़ा है। बॉयका के सही और तेज वार करने के बावजूद भी कोशमार गिरता नहीं है। वह बॉयका की गर्दन पकड़कर उसके सिर पर जोर से मारता है, फिर उसकी छाती पर घुटना मारकर उसे जमीन पर गिरा देता है। लेकिन बॉयका जल्दी से उठकर लड़ाई जारी रखता है। वह कोशमार पर कई वार करता है मगर उसका असर बहुत कम होता है। तभी कोशमार उसके सिर पर लगातार कई चोटें करता है जिससे बॉयका कुछ पल के लिए बेहोश सा हो जाता है। फिर भी वह हार नहीं मानता। जोरोप के चेहरे पर मुस्कान और अल्मा की चिंता देखकर बॉयका हिम्मत जुटाता है। वह दोबारा खड़ा होता है और कोशमार को कुछ और घूंसे मारता है, लेकिन कोशमार फिर उसे गिरा देता है। बॉयका अपनी रीढ़ की चोट की वजह से बड़ी मुश्किल से खड़ा होता है, लेकिन अपराजय फिर उठता है और कोशमार के चेहरे पर कई जोरदार लातें मारता है। कुछ मुक्कों के बाद वह उसे एक जोरदार हुक मारता है जिससे कोशमार अस्थिर होकर जमीन पर गिर जाता है। फिर बॉयका
बॉयका उसे काबू करने के लिए जिउ-जिट्सु तकनीक का इस्तेमाल करता है। जैसे ही कोशमार खड़ा होता है, बॉयका उसकी बांह मरोड़ देता है। इसके बाद वह उसे एक लात मारकर रिंग से बाहर फेंक देता है और एक और अविश्वसनीय जीत हासिल करता है। लेकिन जोरो फिर से अपना वादा तोड़ देता है। वह अपने गार्ड्स को बॉयका पर हमला करने के लिए भेजता है। उसी समय जोरो चालाकी से अल्मा को पकड़कर अपने कमरे में ले जाता है। यह सब देखकर ऑडियंस डर जाती है और घबराकर क्लब से भाग जाती है। फिर अल्मा को खतरे में देखकर बॉयका फिर खड़ा होता है। वह एक बेसबॉल बैट उठाता है और गार्ड्स को पीटकर गिरा देता है। वह अपने रास्ते में आने वाले हर किसी को हरा देता है। तभी एक और सिक्योरिटी गार्ड आता है और बॉयका के हाथ में गोली मार देता है। लेकिन बॉयका लकड़ी का बैट उसकी ओर फेंकता है और उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद स्लाव आता है और बॉयका के घुटने में गोली मार देता है। लेकिन सौभाग्य से बॉयका को जमीन पर एक बंदूक मिल जाती है और वह जवाबी गोली चला देता है। इसी दौरान स्लाव दूसरी मंजिल से गिर जाता है और अपने कमरे के दराज में छिपा हथियार लेने के बाद बेहोश हो जाता है। अब जोरोप आता है। वह बॉयका को मारने की कोशिश करता है और अल्मा को बंधक बना लेता है। जब बॉयका को जोरोप के बारे में पता चलता है तो वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन बॉयका उसका पीछा करता है और उसकी ओर बंदूक तान देता है। अपनी जान खतरे में देखकर जोरोप बॉयका को बंदूक नीचे फेंकने का आदेश देता है और अल्मा को मारने की धमकी देता है। मजबूर होकर बॉयका पिस्तौल गिरा देता है। उसी समय अल्मा जोरोप का हाथ काट लेती है। ध्यान भटकते ही बॉयका उस पर हमला कर देता है और उसके पेट में गोली लग जाती है। फिर भी बॉयका हार नहीं मानता। वह गैंगस्टर को पकड़ लेता है और उसके चेहरे पर कई मुक्के मारता है। इसके बाद वह उसकी गर्दन दबाता है और तब तक नहीं छोड़ता जब तक कि जोरोप मर नहीं जाता। जोरोप को खत्म करने के बाद बॉयका जमीन पर गिर जाता है। अल्मा उसे अस्पताल जाने के लिए समझाती है, लेकिन बॉयका कहता है कि पहले उसे कुछ पूछना है। फाइटर कहता है, जिस दिन हम मिले थे उस दिन तुमने मुझसे पूछा था कि मैं तुमसे क्या चाहता हूँ। उस समय मुझे खुद भी नहीं पता था। अब मुझे समझ में आया है कि मुझे रूस क्यों जाना था। मुझे तुम्हारे पति से माफी मांगनी थी क्योंकि मैंने उसके साथ बहुत बुरा किया था। यह सुनकर अल्मा चुप हो जाती है और नहीं जानती कि क्या कहे। वह बस जिद करती है कि बॉयका यहाँ से तुरंत बाहर निकले, लेकिन तभी पुलिस की गाड़ियां आ जाती हैं और अधिकारी उसे हथकड़ी लगाकर ले जाते हैं। गाड़ी में बैठने से पहले बॉयका अल्मा से आखिरी बार पूछता है, क्या तुम मुझे माफ कर पाओगी? अल्मा अब भी नहीं जानती कि उसे क्या कहना चाहिए। फिर 6 महीने बाद जब बॉयका अधिकतम सुरक्षा वाली जेल कोर्निया चोमी में बंद होता है, तभी उसे अल्मा उससे मिलने आती है। बॉयका उसे देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह यहाँ आएगी। वह पूछता है, सामुदायिक केंद्र में बच्चे कैसे हैं? जिस पर अल्मा मुस्कुराकर कहती है, वे सब बहुत अच्छे हैं, और कुछ चित्र दिखाती है जो बच्चों ने बॉयका के लिए बनाए थे। फिर अल्मा माफी मांगती है कि वह उससे पहले मिलने नहीं आई, लेकिन अब उसे लगा कि यही सही समय है। वह कहती है, पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा था तो मुझे खुद नहीं पता था कि क्या कहना है या क्या करना है। उस समय वह नफरत से अंधी हो गई थी, लेकिन बॉयका ने उसे यह महसूस कराया कि इस दुनिया में अब भी अच्छाई बाकी है। इसीलिए अल्मा जेल में उससे मिलने आई है ताकि उसे बता सके कि वह उसे माफ कर चुकी है। साथ ही वह धन्यवाद देती है क्योंकि बॉयका ने उसे उसकी आजादी वापस दी। यह सुनकर बॉयका को अंदर से सुकून मिलता है। वह अल्मा का धन्यवाद करता है और फिर अपने सेल में लौट जाता है। जेल में रहते हुए भी बॉयका वही करता है जो उसे सबसे अच्छा आता है, लड़ना। वह अब भी भूमिगत फाइट्स में अपराजय बना रहता है। तो दोस्तों, आपको यह फिल्म कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताइए।